दृष्टि एज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख विलेज इज स्टिल रेलिवेंट और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख इट विल टेक अ सीलेज कोविड-19 क्राइसिस कैन हेल्प अस रिवर्क रिलेशनशिप बिटवीन सिटी एंड विलेज के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। आर्थिक संकट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सहारा। इन दिनों देश भर में मजदूरों का पलायन जारी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से इन मजदूरों के हाथ का काम छिन गया। रोजी छिनी तो रोटी के भी लाले पड़ गए। अब इनके सामने भूखों मरने की नौबत है। सरकारी व्यवस्थाओं की नाकामियों ने इनके सामने पलायन कर जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। जब शहरों ने नहीं अपनाया तो ऐसी मुश्किल घड़ी में उन्हें अपने गांव, अपने देश का ही सहारा है। गांव के जिस ठौर ठिकाने से पहले रोजी रोटी की तलाश में ये लोग शहरों की तरफ चले थे, आज उनमें उन्हीं शहरों से अपनी मिट्टी में लौट जाने की बेचैनी है। लॉकडाउन के दौरान हो रहा यह पलायन आम दिनों में होने वाले पलायन से एकदम उलट है। अमूमन हमने रोजगार पाने और बेहतर जीवन जीने की उम्मीद में गांवों और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होते देखा है, लेकिन इन दिनों महानगरों से गांवों की ओर हो रहा पलायन निसंदेह चिंताजनक हालात पैदा कर रहा है। इस स्थिति को जानकार रिवर्स माइग्रेशन कह रहे हैं, लेकिन यह रिवर्स माइग्रेशन संपन्न और पिछड़े दोनों तरह के राज्यों के लिए आफत बनने वाला है। संपन्न राज्य बिना मजदूरों के आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार नहीं दे सकते और पिछड़े राज्य नए संकट का भार झेलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन असल सवाल यह है कि जिस सुरक्षा की तलाश में ये मजदूर गांवों की ओर चल पड़े हैं, क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन्हें रोजगार और 2 वक्त की रोटी की सुरक्षा देने की हालत में है? सवाल यह भी है कि पलायन से उपज रहे इस संकट से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। आसान शब्दों में समझें तो गांवों की अर्थव्यवस्था को ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं एवं रोजगार कृषि और उससे जुड़ी क्रियाओं जैसे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, बागवानी, मछली पालन, कुक्कुट पालन, वनोपज आदि पर निर्भर होती हैं। शुरुआती दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, लेकिन औद्योगिकरण के बढ़ने के साथ शहरी अर्थव्यवस्था का विकास बढ़ता गया और वैश्वीकरण का विचार अपनाए जाने के बाद शहरी अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती गई। देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कृषि क्षेत्र के मुकाबले बढ़ता गया। हालांकि इन बदलावों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहद अहम भूमिका अदा करती है। उद्योग और सेवा क्षेत्र के व्यापक विस्तार के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी प्रकृति में मूलतः कृषि आधारित है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत एक ग्रामीण देश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक गांवों में देश की 2/3 जनसंख्या यानी 68.8% आबादी बसती है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय में 46% का योगदान देती है। देश की ग्रामीण जनता का 70% हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। बात चाहे ग्रामीण आजीविका की हो या रोजगार की या खाद्य सुरक्षा की, इन तीनों ही मोर्चों पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहद अहमियत रखती है। हालांकि इसके बाद भी भारत में किसान, खेती और गांव उपेक्षित हैं और कोरोना वायरस के असर से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर देखा जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि कोरोना वायरस का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की मार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। कृषि मंडियों के बंद होने या कम क्षमता पर काम करने के कारण फसलों की खरीद प्रक्रिया बाधित हो रही है। साथ ही किसानों को फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे। इससे नई फसल की बुआई पर भी असर पड़ रहा है। किसी भी देश के लिए अपने सभी निवासियों को भोजन मुहैया करवाना सबसे बड़ी चिंता का मसला होता है। ऐसे में देश की खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि कार्यों और इससे जुड़ी सारी व्यवस्था का निर्बाध रूप से चलना बेहद जरूरी है। ऐसे ही चिकन से कोरोना वायरस फैलने की झूठी अफवाहों से देश में चिकन की मांग में भी भारी कमी आई है। लोग इन दिनों मांस, मछली, चिकन, अंडे आदि से परहेज कर रहे हैं। इस कारण मांस उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पोल्ट्री उत्पादों की मांग घटने से पोल्ट्री फीड के रूप में इस्तेमाल होने वाला मक्का और सोयाबीन के दाम भी गिर गए हैं।
इसी तरह कोरोना वायरस का मांस उत्पादों, मत्स्य उत्पादों, सी फूड, झींगा आदि की मांग और निर्यात पर भी गहरा असर पड़ रहा है, जिससे इनका उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी भी प्रभावित हो रही है। इसी तरह आपूर्ति बाधित होने और मांग कम होने के कारण दूध की कीमतें भी गिरने लगी हैं, जिससे दुग्ध उत्पादक किसानों को नुकसान हो रहा है। रेस्तरां, होटल, भोजनालय आदि बंद होने और शादियों व अन्य समारोहों के टल जाने के कारण गेहूं, चावल, दूध, फल, सब्जियों, मसालों आदि खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से गिर रही है। इस साल अच्छी पैदावार होने के बावजूद खाद्य पदार्थों की वितरण व्यवस्था बाधित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को जारी रखने का आदेश है, फिर भी बड़े पैमाने पर आवश्यक खाद्य सामग्री ढो रहे वाहनों को रोका जा रहा है। ऑनलाइन होम डिलीवरी करने वालों की भी यही शिकायत है। आपूर्ति श्रृंखला अब तक बहाल नहीं हो सकी है। फल सब्जियों को मंडियों तक पहुंचा पाना मुश्किल हो गया है और ये खेतों में ही सड़ने लगे हैं। इन सभी अड़चनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। इसके अलावा कोरोना के चलते देश का आयात निर्यात भी प्रभावित हुआ है, जबकि भारत कृषि आधारित उत्पादों के बड़े निर्यातक देशों में शामिल है। इसका असर हमारे घरेलू बाजार में सोयाबीन, सरसों और दूसरी तिलहनी फसलों की कीमतों पर भी पड़ा है और कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। चावल, कपास, मांस, रबर, चायपत्ती व अन्य कृषि जिन्सों के निर्यात और कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। कृषि उत्पादों के निर्यात और कीमतों में जारी इस कमी का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। ऊपर से लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग शहरों से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव और ज़्यादा बढ़ रहा है। आइए अब बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवासी मजदूरों की स्थिति और अहमियत के बारे में। भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से विकसित हुआ है और इसमें ज़्यादातर वे लोग शामिल हैं जो गांवों में परंपरागत काम करते हैं, और शहरों में ये लोग अधिकतर विनिर्माण उद्योग, खुदरा या थोक कारोबार, परिवहन, भंडारण और निर्माण गतिविधि वाले उद्योगों में रोजगार पाते हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांव चले जाते हैं और बाकी समय शहरों, महानगरों में आजीविका तलाशते हैं। प्रवासी मजदूरों ने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गांवों की आमदनी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। करोड़ों प्रवासी कामगारों ने महानगरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से लेकर देश भर में फैले उद्योग धंधों के विकास में अपना खून पसीना एक किया है। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूर हर महीने अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा गांवों में रह रहे अपने परिवारजनों को भेजते हैं, जो करोड़ों ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन है। इसमें ज़्यादातर रकम बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भेजी जाती है। ऐसे में इन कामगारों की वापसी से शहरों में विनिर्माण, खनन, परिवहन, व्यापार जैसी गतिविधियों का प्रभावित होना तय है। दूसरी तरफ अब जबकि मजदूरों के हाथ का काम छिन गया है, तो वे पैसे भेजने की स्थिति में नहीं रहेंगे। गांवों की ओर नियमित रूप से होने वाले पैसे के इस प्रवाह के रुकने से ग्रामीण इलाकों में गरीबी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में रिवर्स माइग्रेशन के चलते देश में रोजगार का संकट भीषण रूप ले रहा है। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौजूद संभावनाओं को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही कोरोना संकट से उपजे संकट में खेवनहार होगी। ऐसे में सवाल है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था दशकों तक बाजार तक पहुंच न होने, निर्यात की ढुलमुल नीति, कमज़ोर आपूर्ति श्रृंखला, बाजार की गड़बड़ियों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उपेक्षा का शिकार रही है। फिर बुनियादी अवसंरचना का अभाव, सुविधाओं की कमी, उद्योग धंधों का न होना और वित्त की समस्या जैसी दिक्कतें भी यहाँ मौजूद हैं। कोरोना संकट के बाद अर्थव्यवस्था के नेचर और स्ट्रक्चर में बदलाव आने की संभावना है। ऐसे में आज का यह प्रतिकूल दौर ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देने का अनुकूल मौका साबित हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि इसे उचित नीतियों का सहारा दिया जाए। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण भारत में वायरस के फैलने और संक्रमण फैलने का खतरा कुछ कम है, क्योंकि वहाँ स्पेस ज़्यादा होने से लोगों के बीच दूरी बनाकर रखने और बाहर कामकाज करने की गुंजाइश ज़्यादा है। ऐसे में मांग और उत्पादन के लिहाज से शहरी बाजारों से ग्रामीण बाजारों की ओर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। दूध, सब्जी, फल, मवेशी, मछली पालन, फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र ज़्यादा रोजगार और ज़्यादा मुनाफा देने वाले हैं।
गांवों की ओर लौटने के बाद कृषि जैसे परंपरागत पेशे के साथ साथ गांवों में पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती जैसे कार्यों के प्रति लोगों का व्यावसायिक रुझान बढ़ सकता है। अनाज या खाद्य सामग्री की पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण का काम बढ़ने की भी संभावना है। अगर बाजार तक पहुंच, ऋण व्यवस्था, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता जैसे सुधारों पर ध्यान दिया जाए तो इससे ग्रामीण स्तर पर आर्थिक क्रियाओं में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। साथ ही सरकार भविष्य में कृषि आधारित निर्यात को बढ़ा सकती है। ऐसे दौर में जब दुनिया की बड़ी आबादी भूखमरी के कगार पर खड़ी है, भारत अपने कृषि और संबद्ध उत्पादन के बूते विश्व के लिए रोटी की टोकरी बन सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौजूद खामियों को ठीक करके आगे बढ़ा जाए। ऐसे में आखिर क्या हो आगे की राह? कोरोना के कारण उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लिए रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की कवायदें तेज करनी होंगी। गांवों में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए सरकार को फसलों की खरीद के लिए खरीद केंद्रों, अनाज मंडियों, परिवहन और भंडारण की व्यवस्था को युद्ध स्तर पर चलाना होगा। कृषि यंत्रों मसलन ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, पंपसेट आदि की मजदूरों सहित आवाजाही को चलने देना होगा। इन सभी स्थानों पर कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए उचित सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन जैसे ज़रूरी कदम भी उठाने होंगे। सरकार को आपूर्ति श्रृंखला की व्यवस्था भी जल्द से जल्द पूरी क्षमता के साथ शुरू करवाना चाहिए। अगले 1 साल के लिए कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम को कुछ शिथिल करते हुए किसानों और थोक व्यापारियों को मंडी व्यवस्था के बाहर कहीं भी सीधे खरीद बिक्री करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही हो। किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके, इसकी पूरी निगरानी करनी होगी, वरना एक तरफ बाजार के अभाव में किसानों को नुकसान होगा तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भी महंगाई से जूझना पड़ेगा। राज्य सरकारों को भी मंडी शुल्क माफ करने या शुल्क रियायत देने जैसे कदम उठाने चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में इन्हें और इनसे जुड़े उद्योगों को भी बिना किसी अड़चन के काम करने की अनुमति देनी होगी। साथ ही इनके विकास और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। किसानों के कर्ज की रिकवरी और बकाया किश्तों के भुगतान को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि आमदनी कम होने के कारण किसान साहूकारों से महंगे ब्याज पर कर्ज लेने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को दोगुना किया जाना चाहिए और इसके तहत लगने वाली ब्याज दर को भी घटाया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को आसान वित्त पोषण प्रदान करना होगा। जब गांवों में तरलता बढ़ेगी तो आर्थिक क्रियाओं में भी तेजी आएगी। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कर गए लोगों को वहीं रोजगार भी उपलब्ध करवाना होगा। गांवों में रोजगार मुहैया कराने में मनरेगा योजना संजीवनी साबित हो सकती है। इसके लिए मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बजट को दोगुना किया जाना चाहिए। मनरेगा के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराना एक बेहतर उपाय है। इसके लिए मनरेगा को ग्रामीण अवसंरचना विकास और कृषि कार्यों से जोड़ा जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार मिलने में आसानी होगी और अतिरिक्त धन प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। सरकार को छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योगों का विकास करने की दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना से उपजे संकट को झेल कर लौटे 70% मजदूर काम करने के लिए दोबारा बाहर जाने से कतराएंगे। इन मजदूरों के पास बड़े बड़े कारखानों में काम करने का अनुभव है। ऐसे में उनकी क्षमताओं का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में किया जा सकता है। गांवों में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित करके कुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। अगर सही नीतिगत फ्रेमवर्क का सहारा मिले तो कृषि और ग्रामोद्योग भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को हर संभव मदद भी मुहैया कराई जानी चाहिए। सरकारों को हर हाल में अब गांवों को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर एक उत्पादक अर्थव्यवस्था में बदलने को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बन सके और मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों की भी तैयारी की जा सके।
आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इस कथन के आलोक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का परीक्षण कीजिए। बताइए कि इन संभावनाओं के दोहन के लिए किन बुनियादी सुधारों की जरूरत है।